तो दोस्तों, आपने कर्स ऑफ चक्की के बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि टिल्लू बिल्लू के घर के बाहर कोई फल की टोकरी रखकर चला जाता है और उस टोकरी को टिल्लू घर के अंदर लेके चला जाता है। टोकरी शापित होने के कारण टिल्लू चक्की के बस में आ जाता है और चक्की बिल्लू टिल्लू पर हमला कर देता है। बिल्लू चक्की से बचने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। फिर चक्की टिल्लू बिल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगर चक्की ने बिल्लू को ढूंढ लिया तो बिल्लू बचने वाला नहीं है। पता नहीं है आज बिल्लू के साथ क्या होने वाला है। बिल्लू को बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अब पता नहीं बिल्लू कैसे चक्की के कहर से बच पाएगा। आज तक कोई भी चक्की के कहर से बच नहीं पाया है। चक्की को बिल्लू कहीं दिखाई नहीं देता है। अब पता नहीं चक्की क्या करेगा। और जब चक्की को गुस्सा आता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। तभी चक्की को गुस्सा आ जाता है और चक्की आग की लहर से सब कुछ जलाने लगता है। और बिल्लू चक्की का कहर देख के डर जाता है और वो पीछे जाने लगता है। फिर चक्की और टिल्लू दूसरी तरफ बिल्लू को ढूंढने जाने लगता है। बिल्लू चक्की के हाथ ना लगे तो बिल्लू के लिए अच्छा होगा। अगर बिल्लू चक्की के हाथ लग गया तो चक्की उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और वो लोगों को काटकर फ्रिज में रख देता है ताकि वो उनके साथ खेल सके। तभी चक्की और टिल्लू को बिल्लू दिख जाता है। अब तो बिल्लू के बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तक किसी का भी सामना चक्की से हुआ है वो बच नहीं पाया है। और ये गलती तो आज टिल्लू ने कर दी है। उसे फल की टोकरी नहीं उठानी चाहिए थी। अब टिल्लू की गलती की वजह से आज बिल्लू को भी सजा मिलेगा। अब तो चक्की यहाँ पर अपना कहर बरसाएगा और बिल्लू आज बचने वाला नहीं है। चक्की और टिल्लू बिल्लू के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बिल्ली को कुछ एहसास नहीं होता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। बिल्लू तो अपनी जान बचाने के लिए घर के पीछे छुपा होता है, लेकिन बिल्लू को ये नहीं पता था कि चक्की उसके पीछे ही इंतजार कर रहा है। फिर चक्की चाकू निकाल लेता है और बिल्लू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बिल्लू नीचे गिर जाता है। बिल्लू बहुत जख्मी हो जाता है। बिल्लू जैसे ही खड़ा होता है और वो मुड़ के देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। फिर टिल्लू भी बिल्लू पर हमला कर देता है। उसे ये नहीं पता होता है कि बिल्लू उसका दोस्त है, क्योंकि टिल्लू अब एक ज़ॉम्बी बन गया है। टिल्लू अब चक्की के वश में है और ये सब देखकर चक्की को बहुत मजा आ रहा है। तभी सैंडी बिल्लू टिल्लू के घर आ जाता है, क्योंकि आज बिल्लू टिल्लू और सैंडी गेम खेलने का प्लान बना चुके थे। पर सैंडी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर चक्की आ चुका है। अब पता नहीं बिल्लू टिल्लू के साथ सैंडी का भी क्या होगा। चक्की तो इन तीनों को नहीं छोड़ेगा। सैंडी ये नहीं जानता है कि यहाँ पर चक्की है और टिल्लू बिल्लू की जान खतरे में है। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है पर बिल्लू टिल्लू उसे नहीं दिखते हैं। सैंडी सोचता है कि शायद बिल्लू टिल्लू कहीं छुप गए हैं। सैंडी सोचता है कि लग रहा है आज बिल्लू टिल्लू गेम खेलने वाले नहीं हैं। वो तो मेरे आने से पहले ही हाइड एंड सीक खेलने लग गए। सैंडी देखता है अपने चारों तरफ, लेकिन बिल्लू टिल्लू दिखाई नहीं देते। फिर सैंडी बिल्लू को फोन लगाता है। फोन की रिंग तो जा रही थी, लेकिन बिल्लू फोन नहीं उठा रहा था। लेकिन बिल्लू का फोन टेबल पर होता है। सैंडी को फोन दिख जाता है। सैंडी बिल्लू के फोन की तरफ जाने लगता है और जब उसकी नज़र टोकरी पर पड़ती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। सैंडी कहता है कि ये फल की टोकरी जहाँ जाती है वहाँ पर चक्की होता है। इसका मतलब यह है कि चक्की यहाँ आ चुका है और बिल्लू का फोन यहीं पर है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। सैंडी कहता है कि अब तो मुझे बिल्लू टिल्लू को बचाना होगा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। फिर सैंडी टिल्लू और बिल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पता नहीं सैंडी आज बिल्लू टिल्लू को चक्की के कहर से बचा पाएगा कि नहीं। सैंडी तो पहले से ही डरपोक है, वो तो खून देखकर ही बेहोश हो जाता है। सैंडी को कुछ आवाज़ आती है और वो उस तरफ जाने लगता है। तभी सैंडी छुपकर देखता है कि चक्की बिल्लू को घसीटकर कहीं ले जा रहा है और चक्की के साथ बिल्लू भी जा रहा है। ये सब सैंडी के लिए बहुत डरावना था। सैंडी कहता है कि इस टिल्लू को क्या हो गया है और वो बिल्लू को बचा क्यों नहीं रहा है। बिल्लू तो टिल्लू का जिगरी दोस्त है, उसे बिल्लू को बचाना चाहिए, लेकिन टिल्लू चक्की के साथ कैसे जा सकता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। टिल्लू को बिल्लू को बचाना चाहिए तो वो उसके साथ जा रहा है। फिर सैंडी अपने दोस्त बिल्लू को बचाने के लिए भागने लगता है। सैंडी चक्की को एक जोरदार किक मार देता है, जिससे चक्की नीचे गिर जाता है। फिर बिल्लू को होश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। बिल्लू टिल्लू को एक किक मार देता है, जिससे टिल्लू नीचे गिर जाता है। बिल्लू और सैंडी वहां से भागने लगते हैं। बिल्लू और सैंडी भागते भागते घर के आगे आ जाते हैं।
तभी सैंडी बिल्लू से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें टिल्लू को नहीं मारना चाहिए था। बिल्लू बोलता है कि हाँ मुझे पता है टिल्लू हमारा दोस्त है और वो अब एक ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है जिसे हम अपने दोस्त टिल्लू को बचा सकें। सैंडी बोलता है कि टिल्लू तुम कह रहे हो कि हम बिना हथियार के चक्की का सामना कैसे कर पाएंगे, ये काम तो सिर्फ शैडोमैन ही कर सकता है। तभी सैंडी बोलता है कि हाँ बिल्लू मुझे पता है ये सब चक्की नहीं किया है, अब हमें कोई रास्ता निकालना होगा जिससे हम चक्की से बच सके और टिल्लू को बचा सके, नहीं तो हम सब चक्की के हाथों मारे जाएंगे, वो हमें जान से भी मार सकता है। बिल्लू बोलता है कि हाँ सैंडी मुझे पता है चक्की के कहर के बारे में और मैंने अपनी आंखों से देखा है चक्की के कारनामे को, अब हमें ही कुछ करना होगा। तभी वहाँ चक्की और टिल्लू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिल्लू और सैंडी की हालत खराब हो जाती है। तभी चक्की सैंडी पर जोरदार हमला कर देता है। तभी वहां शैडोमैन की धांसू एंट्री होती है। शैडोमैन को देखकर बिल्लू बहुत खुश हो जाता है। फिर चक्की शैडोमैन की तरफ जाने लगता है। चक्की को यह नहीं पता है कि शैडोमैन उसका भी बाप है। चक्की शैडोमैन पर अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार हमला कर देता है, लेकिन शैडोमैन चक्की के वार से आसानी से बच जाता है। फिर शैडोमैन अपनी स्टाइल से चक्की पर हमला कर देता है, जिससे चक्की नीचे गिर जाता है। चक्की जैसे ही खड़ा होता है वो स्पीड में दौड़कर शैडोमैन को मारने चला जाता है। तभी शैडोमैन चक्की को उठा लेता है और ऊपर ले जाता है। फिर वो स्पीड में चक्की को नीचे छोड़ देता है, जिससे तो चक्की का आज दिवाला निकल गया है, लेकिन चक्की हार मानने वालों में से नहीं है। तभी शैडोमैन उसे एक जोरदार किक मार देता है, जिससे चक्की बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी बिल्लू और सैंडी दौड़कर चक्की के पास आते हैं देखने के लिए कि चक्की जिंदा भी है कि नहीं। फिर शैडोमैन चक्की को घसीटता हुआ घर के पीछे ले जाता है और ये सब सैंडी और बिल्लू देख रहे होते हैं। सैंडी और बिल्लू को समझ में नहीं आता है कि शैडोमैन चक्की को घर के पीछे क्यों ले गया है। कुछ देर इंतजार करने के बाद शैडोमैन अकेले ही बाहर आता है और उसके कपड़ों पे खून लगा होता है, और ये सब देखकर बिल्लू और सैंडी को कुछ समझ नहीं आता है। सैंडी और बिल्लू घर के पीछे जाने लगते हैं देखने के लिए कि चक्की के साथ क्या हो गया है। और जब सैंडी और बिल्लू जाते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिरकार शैडोमैन ने चक्की का खात्मा कर ही दिया और बिल्लू और टिल्लू को चक्की से बचा लिया।